देखिए दोस्त, हमने कल सेट नंबर 1 स्टार्ट किए थे साइंस का। आज हमने सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सेट बाय सेट कर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आज हमने सेट 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 20 नंबर से क्वेश्चन कल 19 तक हो चुका था, तो आज हमने 20 नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो ए हो जाएगा। आप लोग आंसर बताइए पहले और कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर ये होगा। इसका आपको बताइए सेट में कितना सही हुआ, आपका 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, एनालिसिस करके बताइए हमको। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो अवतल दर्पण। धनात्मक का था तो दोस्त क्या हो जाता? तो उत्तल दर्पण हो जाता। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर अपसारी लेंस कहा दोस्त क्या हो जाएगा? उत्तल। अगर यही क्या अभिसारी लेंस का था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो क्या होगा? अभिसारी हो जाता है, अभिसारी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्त, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो धनात्मक हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आएंगे। सेट आज 1 स्टार्ट किए, कल 1 स्टार्ट किए थे, आज 2 स्टार्ट किए हैं। इसी तरह से लगातार परीक्षा तक, यानी मतलब समझिए जनवरी फरवरी तक चलेगा सेट। तो आप लोग हर एक चैप्टर बाई चैप्टर देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। एनालिसिस करके लास्ट में हमको ज़रूर बताइए कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है आपको। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी से मिल सकता है दोस्त। समतल से भी मिलेगा, उत्तल से भी मिलेगा और अवतल से भी मिलेगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परकिरणन के कारण हो रहा है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती किरण मुड़ जाती है। अगर मान के चलिए विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो किधर मुड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर हो जाएगा। और इसका उल्टा पूछेगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 का नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है, चिन्हों की निर्देश परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए दोस्त 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कम समय में
ज़्यादा आप लोग का बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी को जांच करते रहिए। और छोटे यूट्यूबर देखकर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग की हेल्प चाहिए हमको। ऐसा ही वीडियो लाएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करके जाइए और कोशिश कीजिए ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटे यूट्यूबर देखकर शेयर आप लोग नहीं करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्रुव से मापी जाती है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। संघन माध्यम के विरल माध्यम से गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आर बड़ा होगा ऐसे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 33 से क्या कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 33 के दोस्त। तो आप लोग को तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिट्टी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा। प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 के ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त। 35 का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, यानी कहाँ पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो क्या होगा। समान होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर माइनस में है, तो दर्पण तथा लेंस संभव क्या होगा। कौन सा लेंस संभव होगा। तो 36 के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। अवतल दोनों अवतल होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या कर रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका तो सब कोई के पता होगा दोस्त। क्या होगा। 2 होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भी आंसर क्या हो जाएगा। 2 होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। देखिए अभी जस्ट बोले, इसका आ ही गया आंसर। क्या हो जाएगा इसका। आप लोग बताइए क्या होगा। 2। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्त। इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर लेकर आ रहे हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन ही प्रीवियस रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्त। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। इसका आंसर क्या होगा। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्त। 41 नंबर कह रहा है। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है। मोटा होता है। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अवतल लेंस के आवर्धन यानी m बराबर होगा, यानी क्या होगा। इसका 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका 42 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है। गोलीय दर्पण के फोकस समानांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर और कमेंट में बताइए। हम नहीं बताएंगे इसका क्या होगा। इसका आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर जवाब दीजिए क्या आप लोग बोलते हैं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन लाने के लिए शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए और भेजिए। और अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को आगे मोनेटाइज करने के लिए। चलिए धन्यवाद।